मेरा नाम है सौरभ भट्ट, विदेशगामी पोत का तृतीय मेट, थर्ड मेट ऑफ अ फॉरेन गोइंग शिप एवं उन कलाकार टैटू आर्टिस्ट एट कोयलबग टैटू स्टूडियो चंडीगढ़। मैं हूं आपका सलाहकार हिंदी में। इस चलचित्र में चर्चा करेंगे कि जहाज़ पे जाने से पूर्व क्या क्या कागज़ पत्र दस्तावेज़ आपके पास होने चाहिए। मेरे पिछले चलचित्र में मैंने आपको बताया कि डीएनएस कोर्स करने के दौरान कौन से सर्टिफिकेट्स दस्तावेज आपको उपलब्ध होते हैं। यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, कृपया उसे देखें। तो सबसे पहली चीज़ पासपोर्ट, ये आप 12वीं पास करते ही अप्लाई कर दें, ठीक है। ये जल्द से जल्द अप्लाई करें। मेरे पास 2 क्यों हैं, क्योंकि ये एक्सपायर हो गया है तो ये नया इशू किया। उसके पश्चात आपके पास होना चाहिए मेडिकल। ये मैंने पिछले चलचित्र में बताया है, डिटेल में बताया है, विस्तार रूप से बताया है। इसके अंदर बहुत सारे पेजेस हैं, सारे के सारे बताते हैं। मेडिकल जिससे भी करें वो डीजी शिपिंग अप्रूव्ड होना चाहिए। ये मेडिकल करवाएं। उसके पश्चात ये है इंडोस नंबर। ये कंप्यूटर जनरेटेड सर्टिफिकेट होता है, इस पर कोई सिग्नेचर नहीं होता, ठीक है। ये है इंडोस नंबर। उसके पश्चात ये है, आप HTCW कोर्सेज करने होते हैं 4, ठीक है। तो ये हैं सर्टिफिकेट्स HTCW कोर्सेज के। ये है PSSR, ये मैंने पिछले चलचित्र में भी आपको विस्तार से दिखाया एक, और ये है प्रोफिशिएंसी इन एलिमेंट्री फर्स्ट एड, ठीक है। यदि आपकी ओपन CTC है तो आपने ये 4 कोर्स किए होंगे। यदि आपने प्रॉपर GP रेटिंग कोर्स किया है या आपने प्रॉपर DNS कोर्स किया है तो ये आपकी प्री सी ट्रेनिंग के दौरान ही कर लिए जाते हैं, ठीक है। PST पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक्स, और चौथा FPFF फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग। तो ये 4 HTCW कोर्सेस, इंडोस, मेडिकल और पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें हों तो आपको क्या मिलता है, फिर क्या अप्लाई कर सकते हैं। CDC कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये आप अप्लाई कर सकते हैं जब ये सारी चीज़ें हों। यदि आप प्री सी ट्रेनिंग कर रहे हैं ढंग से तो जिस भी इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं वो अपने आप ही अप्लाई करेगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बस इतना याद रखें कि जहाज़ से जब आप उतरते हैं तो स्टैंप लेना ना भूलें। ये काम तो 3rd ऑफिसर का होता है स्टैंप देना, और कप्तान का, लेकिन लोग याद नहीं रखते। आप ज़रूर याद रखें, ठीक है जी। तो यदि आपकी ओपन CTC है तो ये सारे सर्टिफिकेट्स तो होंगे ही होंगे, किंतु आपने अगर प्रॉपर कोर्स किया है, प्रॉपर प्री सी ट्रेनिंग की है, तो इसके सिवा आपके पास और क्या क्या होगा। आपके पास होगा कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट। जैसे मैंने DNS किया था तो मेरा कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट कौन सा है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। यदि आपने GP रेटिंग किया है तो आपको GP रेटिंग वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। फिर साथ में मार्कशीट, जो सी भी मार्कशीट आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं उसकी मार्कशीट, ठीक है। अब मैंने DNS दिया था, DNS में 2 सेमेस्टर होते हैं तो 2 सेमेस्टर की 2 मार्कशीट। उसके पश्चात यदि आप कैडेट हैं तो आपको ये कोर्स भी करना है, HTCW का ये एक कोर्स है, सिक्योरिटी का कोर्स। यदि आप रेटिंग हैं तो आपको ये करने की आवश्यकता नहीं। अब जब ये हो जाता है उसके बाद कुछ HTCW कोर्सेज होते हैं जो शिप स्पेसिफिक होते हैं। जैसे यदि ऑयल टैंकर पे आप जा रहे हैं तो ये ऑयल टैंकर फैमिलियराइजेशन कोर्स करना अनिवार्य है। यदि आप जर्नल कार्गो कैरियर पे जा रहे हैं, बल्क कैरियर पे जा रहे हैं, तो आपको ये करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। ये हर एक बंदे को करना है, ओपन CTC हो, OS हो, ऑयलर हो या डेक कैडेट हो, सबको करना है। ये भी शिप स्पेसिफिक कोर्स है। यदि केमिकल टैंकर पे जा रहे हैं, ठीक है, तो केमिकल टैंकर फैमिलियराइजेशन कोर्स ये भी करना अनिवार्य है यदि केमिकल टैंकर पे जा रहे हैं। इसी तरह यदि पैसेंजर शिप पे जा रहे हैं तो इसका कोर्स होता है क्राउड मैनेजमेंट, तो ये करना
अनिवार्य है यदि आप जा रहे हैं पैसेंजर शिप पे। ठीक, अब ये तो बात हो गई HTCW कोर्सेज की। अब एक चीज़ होती है DC। DC की फुल फॉर्म है डेंजरस कार्गो इंडोर्समेंट। अब ये भी कुछ उपद्रव है। ये DC कब अप्लाई करना होता है? जब आप जाते हो टैंकर पे। अब हर टैंकर का अलग DC होता है। ये हरे रंग के होते हैं, ठीक है। पढ़िए क्या लिखा है, बेसिक ट्रेनिंग फॉर ऑयल केमिकल टैंकर कार्गो ऑपरेशंस। इसका एक नाम ये है, दूसरा नाम है DC अर्थात डेंजरस कार्गो इंडोर्समेंट। तो ये सिर्फ तभी करवाया जाता है जब आप टैंकर पे जा रहे हो। अब केमिकल टैंकर के लिए ये वाला DC है, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये आपको खुद अप्लाई करना होता है, अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सिंपल होता है, ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है। और इसी तरह ऑयल टैंकर का मेरा ये है DC डेंजरस कार्गो इंडोर्समेंट, या इसे कह सकते हैं बेसिक ट्रेनिंग फॉर ऑयल केमिकल टैंकर कार्गो ऑपरेशंस। ये कोई कोर्स नहीं होता, बैठ के क्लास नहीं लगानी होती, कुछ नहीं करना होता। ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करनी होती है और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस देनी होती है MMD को, और ये इशू हो जाता है। ये HTCW कोर्सेज हैं, इनकी तो प्रॉपर क्लास लगानी होती है, बैठना होता है। इनकी कोई क्लास नहीं है, सिर्फ क्लिक 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 करना है कंप्यूटर पे और ये आ जाता है, ठीक है। ये हर एक आदमी को करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने प्री-सी ट्रेनिंग की है या आपकी ओपन CDC है, जैसे भी है आपको ये करना अनिवार्य है। OS हैं, ऑयलर हैं या कैडेट हैं, सबको ये करना है। सबको ये, सबके पास ये होना ज़रूरी है यदि टैंकर पे जा रहे हैं, ठीक है। ये थी शिप स्पेसिफिक बात। अब और क्या है शिप स्पेसिफिक चीज़? मैंने आपसे बात करी CDC की, ठीक है। शिप स्पेसिफिक भी होती है CDC। कई जहाज़ों के अपने नियम हैं, जैसे कि पनामा। अगर आपका फ्लैग स्टेट है पनामा, जहाज़ का फ्लैग स्टेट है पनामा, जहाज़ पनामा का है, तो पनामा की CDC होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये अप्लाई करनी होती है ऑनलाइन स्वयं अप्लाई कर सकते हैं, किसी एजेंट के पास जाने की आवश्यकता नहीं। अप्लाई करें, सिर्फ क्लिक्स करने होते हैं, कुछ एप्लीकेशन फ़ीस देनी होती है और ये आपको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि आपका जहाज़ है मार्शल आइलैंड्स का, मार्शल आइलैंड्स की CDC होनी अनिवार्य है। ये भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल होती है, ठीक है। ये मार्शल आइलैंड्स की CDC। शक्ल देखिए हैं, जैसे हक्का बक्का हो गया हो, हैं ये क्या हुआ? देखिए शक्ल, हैरान, परेशान, आश्चर्यचकित, किंग कर्तव्य विमूढ़। ये पीछे मैंने कॉयल बग के स्टिकर चिपकाए हैं, यदि आपको पसंद है आप मेरे से ले सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें आ गई आपके पास, अब भी कोई चीज़ बाकी है, कोई और दस्तावेज बाकी है जो होना ज़रूरी है। आपने मेडिकल करवाया, बहुत अच्छा। इसके सिवा एक चीज़ है, एक टीकाकरण आपको करवाना होता है येलो फीवर का। ये हर देश में आवश्यक नहीं है, पर बहुत से देशों में आवश्यक है, इसलिए ये करवा ही लें। ये पहले ही करवा लें, ये 12वीं होने के पश्चात ही करवा लें, एडमिशन से पहले भी करवा सकते हैं। ये एक बार लगवाना है टीका तो आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा और इसकी लाइफ टाइम की वैलिडिटी है, इसलिए इसे जल्द से जल्द लगवा लें और अपना समय बचाएं, ठीक है ना। पुराने ज़माने में 10 ईयर्स की वैलिडिटी बोलते थे, लेकिन अब लाइफ टाइम वैलिडिटी है, ठीक है। तो ये है येलो फीवर वैक्सीनेशन। इसके पश्चात मतलब ये तो ज़रूर करवाएं, और अगर करवाना है तो ज़रूरी नहीं है, ये देश पे निर्भर करता है। कई देशों में ज़रूरी है एक और वैक्सीनेशन, एक और टीकाकरण जो है कोलेरा का। ये निर्भर करता है जहाज़ पे, कंपनी पे, असल में ये निर्भर करता है देश में, कौन से देश में जा रहा है। कुछ देशों में ज़रूरी है, तो इसको ज़रूरी मतलब समझें आप, यदि कंपनी कहे तो ही लगवाएं, ठीक है। इसके सिवा ना भाई, जहाज़ पे जब जा रहे होते हो
तो जहाज़ पे जाने से 1-2 दिन पहले अपना टेटनस का बूस्टर इंजेक्शन ज़रूर लगवा लो। देखो आप जहाज़ पे जा रहे हो, कोई घूमने फिरने नहीं जा रहे हो, बड़ा मुश्किल काम होता है, चोटें भी लगती रहती हैं, और लोहा है, लोहे से चोट लगे, या बल्कि जब हम सड़क पे भी गिर जाते हैं तो ज़रूर हमें टेटनस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। और देखो, घर पे आप गिरो, घर पे आपको लोहा लगे, कुछ हो, टेटनस का इंजेक्शन आप लगाएं ना लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ तो कुछ गड़बड़ हुई तो डॉक्टर उपलब्ध है। लेकिन याद रखें, अभी आप जहाज़ पे हैं, यहाँ पे कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता, इसलिए पहले से ही जितनी सावधानी बरत सकते हैं बरत के रखें। ठीक है, तो ये सारे सर्टिफिकेट्स थे जो आपके पास होने चाहिए जहाज़ पे जाने से पूर्व। यदि आपको कुछ समझ नहीं आया, यदि आप कुछ और नज़दीकी से देखना चाहते हैं दस्तावेज़ों को, कुछ जानना चाहते हैं और विस्तार से, आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, टिप्पणी में मुझसे पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। सौरभ भट्ट आउट।